हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो तू भी एक दिन सिपाही बन सकता है। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सीट प्रैक्टिस के माध्यम से अभी हम लोग बिहार पुलिस का एक बेहतरीन यूट्यूब के ऊपर 100 प्रश्नों का सेट रिवीजन कराया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आपको मैं बता दूं दोस्त, यह जो सेट है वह जो आपको देखने को मिल रहा है वह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। और यह जो है सबसे नवीनतम सेटों में से एक है। और यह जो सेट है इसी माह का है, यानी 10 जुलाई का यह आपको सेट कराया गया था। और यह सेट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 12। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का डिटेल पीडीएफ तो आप जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि किस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ कि ना थके हैं पाँव और न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। तो चला जाओ और देखा जाओ आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, पहली बार होंगे आप देख रहे होंगे मेरा चैनल को, तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपको पता है कि यहाँ पे दोस्त पढ़ाना बहुत मुश्किल कार्य है। और सबसे बेहतरीन बात है कि आपको सब कुछ फ्री में दिया जाता है। तो मैं ज़रूर आपसे आशा करूँगा कि इसको आप जितना से जितना आप शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह आपको मैथ से संबंधित है। और इस प्रश्न को जो आंसर आएगा वह ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा को आप बनाइएगा तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। और इसका सारे प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन भी पीडीएफ में दिया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त करें। इसका सही आंसर है आपको बॉल, बिल्कुल सही है। 4 नंबर जो प्रश्न है इसको आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 5 नंबर जो प्रश्न है इसको आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। छठा नंबर को भी आपको बॉल देखने को मिलेगा। 7वां नंबर जो प्रश्न है मेरे मित्र, उस प्रश्न का सही जो आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 8 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 8 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 9। और 9 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है ये भी मैथ से संबंधित है और यह द्विघात समीकरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। यह मैथ का अंतिम प्रश्न है, यानी 10वां नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आता है हमारा जीएस का सेक्शन। पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि पंचबीस एवं षण्डवीस ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक साहित्य से संबंधित था। आपको पता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। और यही 4 वेद हमारे भारत में देखने को मिलेगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसी वेद में पंचबीस एवं षण्डवीस ब्राह्मण ग्रंथ की आपको देखने को मिलता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में आपको पता है कि अथर्वा ऋषि मुनि द्वारा यह रचित किया गया था और इसी में जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था। आपको पता है कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला 1526, दूसरा 56 और तीसरा 1761 में आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय मराठा का नेतृत्व
सदा शिवराव यानी भाव कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो वह नहीं की थी जिनका नाम था, और अगर जो नहीं करने वाले थे वह कौन हो जाएंगे? तो इसमें अगर देखा जाए तो होलकर साहब नहीं किया गया, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कि किसने महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? वह करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मैसूर, केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि लौटा दिया था? आपको पता है कि यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर, पंजाब में यह घटना हुआ था। किसने करवाया था? तो जनरल ओ डायर ने। यह को जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा देने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके द्वारा जन गण मन अधिनायक जय है लिखा गया था। और वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने किए थे। तो ये वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है कि नेपाल में वैशव ठाकुरी वंश किसने नींव रखी थी? यह नींव रखने वाले एक व्यक्ति थी जिनका नाम था अंशु बर्मन, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 19 नंबर जो प्रश्न है वह आपको कहता है कि किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्त योजना प्रस्तुत की थी? यह करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिनका नाम था चार्ल्स। 19 नंबर जो प्रश्न है चार्ल्स फूरियर, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो उसे निर्वासित करके भेज दिया गया था सेंट हेलेना द्वीप, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो वह मिले हैं मुंगेर जिला से, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव शरीर में कार्बन का लगभग प्रतिशत कितना होता है? तो 18% होता है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। कहता है कि बंधन ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। ऐसा तो आपको पता होगा कि ऊर्जा किसे कहा जाता है। ऊर्जा का समात्र जूल होता है। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है ऑक्सीकारक, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। सल्फाइड आयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? वह विधि जो है कहलाता है फेन उत्प्लावन विधि, यानी डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो वही पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो बी बिल्कुल सही है। सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर सोडामाइंड बनाता है? तो वह अमोनिया के साथ बनता है। आपको पता है कि अमोनिया सबसे जहरीली आपको गैस होता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। और अगला जो प्रश्न है कि विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है? तो विषम चक्रीय यौगिक का जो उदाहरण है उसे हम फाइरॉल कहा जाता है, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि किसे सभी एलिफेंटिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है? तो मीथेन को। आपको पता है कि मीथेन जो है आपको हमारा धान वाला जो खेती होता है और या तो जानवर जो गोली करता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन का एकलक होता है, तो यह जो होता है आपको टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, यानी बी बिल्कुल सही है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, कैसे भाई लाठी कैसे बड़ा उपयोगी अस्त्र होगा, तो यह जो है अनुपयुक्त शब्द संबंधी है, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना थी, तो यह जो है आदिकाल की रचना थी, यानी 32 का ए सही है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, सिंपल प्रश्न है, देवनागरी लिपि, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 33 के बाद आएगा 34, और 34 नंबर जो प्रश्न है वह पूछता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया था, वह किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, यानी बी बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो वह जो आती है कनौजी, यानी 35 का ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। 36 नंबर प्रश्न है, कहता है कि तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती, इस पंक्ति में कौन अलंकार है, तो पंक्ति में जो अलंकार पूछ रहा है इस प्रश्न का सही जवाब होगा यमक। हर्पिट कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपमा, यानी बी बिल्कुल सही है। अगला है कि वीर रस स्थायी भाव है, तो वीर रस जो है ना उत्साह में गाया जाता है, तो आपको सी सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो यह अम्बाला नहीं है, आपको ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी शिकराना व त्यूर नदी के संगम पर से बनी है, तो यह बूढ़ी गंडक बनी है, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है वह है छत्तीसगढ़, यानी सी बिल्कुल सही है। निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है, तो एंटीमनी को हम सुरमा के नाम से जानते हैं, तो बी बिल्कुल सही है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटियर, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटती है, वह आयन मंडल में, जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम आपको अवस्थित है। समताप मंडल में वायुयान हमारा उड़ता है, अगर उड़ती हुई वायुयान की अगर ऊंचाई नापना है तो अल्टीमीटर से हम उसको नाप सकते हैं। क्षोभ मंडल आपको पता ही होगा कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल के जस्ट ऊपर है आपको पता है ओजोन परत, तो वहाँ पे भी आपको याद रखना है, तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। बिहार का सबसे ऊंची अगर पहाड़ी देखा जाए तो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी हो जाएगा, तो सी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी निवास करते हैं, तो अपना गया में करता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा आपको देखने को मिलेगा, वह रेखा है जीरो लाइन रेखा, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। 47 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 48, कहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वह आपको मिलेगा कहाँ, थाइलेकाइड में, यानी ये वाला बिल्कुल सही। प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे हम कहा जाता है, जिसे हम आपको भी पता है ट्रांसलेशन, यानी आपको बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक आपको बताना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर है फाइकोसाइनिन, यानी डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। कब्बक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो यह काइटिन की बनी होती है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है हीमैटिन, तो बी बिल्कुल सही। पित्त का पीएच मान होता है तो 7.7 होता है, तो सी बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना यानी 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या कहलाता है, तो मेनार्की कहलाता है, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि सिजियोफ्रेनिया क्या है, तो सिजियोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 56 नंबर प्रश्न को आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर भी आपको डॉग देखने को मिलेगा। 58 नंबर जो प्रश्न है इसको आप बनाते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर
सी वाला बिल्कुल सही है। आपको 59 नंबर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर आपको एडजेक्टिव वाला यानी डी वाला बिल्कुल सही है। कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, कहता है शूट द डोर, इस प्रश्न को आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर लेट द डोर बी शूट यानी सी बिल्कुल सही है। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। 62 नंबर जो प्रश्न है कि तुमसे यह किसने कहा, तो हु सेड दिस डू टू यू, यानी आपको देखा जाए तो 62 का बॉल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 63 और 63 नंबर प्रश्न को आपको बताना है, यहाँ पे सिनोनिम्स बनाना है क्लेवर का, तो इसका आपको कनिंग हो जाएगा यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, तो वह फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है 20 और 21 यह निलंबित नहीं होता, तो बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में केंद्र को अपशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो यह लिया गया है कनाडा से, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यह जो लिया गया है मेरे मित्रों वह आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन अर्थात लंदन वाला, यानी वहां से देखने को मिलता है। अगला है कि किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, यह कहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर BN राव, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख मिलता है, तो वह आपको 55 में देखने को मिलेगा और 60 के तहत शपथ और 61 के तहत इम्पीचमेंट और 72 के तहत क्षमादान की याचना आपको देखने को मिलता है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब लाया गया था, तो यह 68 में लाया गया था, तो सी वाला बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है, आपको पता है कि आपातकालीन जो है आपको प्रावधान अगर देखा जाए तो भाग 18 में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। 70 के बाद आएगा 71 में जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया, वह राजस्थान में किए थे, तो ये सही है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है, यह बात 53 आपको आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रावधान, इसी को हम तो बोलते हैं CAG, और यह वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जो 14वें क्रम का है और इसका जो आर्टिकल है 148 से लेकर 151 तक, तो यह भाग 5 में और भाग 5 ही सबसे बड़ा भाग है, तो बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यह रीजनिंग से संबंधित है और इसको आप बनाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 75 नंबर प्रश्न इसको आप बनाते हैं तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो बी बिल्कुल सही है। 76 नंबर प्रश्न है यह आपको रीजनिंग से संबंधित है और जब इसे आप बनाएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 76 का हुआ ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 77 नंबर प्रश्न आपको रीजनिंग से है और इसे आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसमें आपको विषम को बताना है और इसमें जो विषम दिखाई दे रहा है वह आपको औजार है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर, तो 79 का भी बी बिल्कुल सही है। 80 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे बताया गया है उसे आपको बनाना है, कहता है कि सिकाई करने में प्रयुक्त किरण वह किरण आपको बताना है, तो वह परावैंगनिक किरण होता है, तो बी बिल्कुल सही। सोनार आपको पता होगा कि सोनार साउंड आपको नेविगेशन अपर्चर रडार होता है जो समुद्र में गोताखोरों द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा, यानी डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि आपतन कोण का क्रांति कोण कहते हैं जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था, तो ए वाला बिल्कुल सही है। जब किसी लौह, अगला जो प्रश्न है कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कैसे केल्विनीय तापमान जो होता है T से टेम्परेचर
के बीच संबंध क्या है? तो आपको के इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/t होता है, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहा जाता है? तो वह जो कहा जाता है मित्र, वैसे हम हिग्स बोसन कहते हैं, यानी डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। धन किरणों कैनाल किरणें के संदर्भ में असत कथन है, तो आपको असत को पहचानना। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव नहीं डालता, यह बात गलत है और यही सही हो जाएगा। अगला है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? आपको पता है कि 1934 का एक अधिनियम था यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। इसे आपको 1 अप्रैल 1935 को भारत में इसका स्थापना किया गया था। उस समय अगर देखा जाए तो गवर्नर था ओशबोर्न स्मिथ। भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख। और 25वें क्रम के जो गवर्नर है वह कौन है? शक्तिकांत दास, जिसे बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा जा चुका है। 87 के बाद आएगा प्रश्न संख्या 88। अब 88 नंबर है कि रौफ लोक नृत्य बताना है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह बात बिल्कुल सत्य है। यह कहने वाले प्रथम व्यक्ति पूछा जा रहा है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह आपको आकलन दिया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, जिसे हम स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको बताना है, तो इसका जो मुख्यालय है नवाबों की नगरी लखनऊ में देखने को मिलेगा। अगला है कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला जो मिल है फोर्ट ग्लास्टर में, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था 1948 में, तो बी बिल्कुल सही है। मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हथकरघा के विकास से, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था तो 1975 में। उस समय भारत के राष्ट्रपति 5वें क्रम के फ़खर अली अहमद साहब थे। उसी समय आपको सिक्किम राज्य को बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 25 तक तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, और इसका जो सही आंसर है 2030 तक, और 30 तक को आपको एड्स को भी रखा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, तो ये सही है। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है? तो वह अपना हमारो बिहार, यह राजगीर से प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो वही होगा केरल सबसे कम गरीब। और अगर देखा जाए कि सबसे अधिक गरीब कौन है, तो बिहार है, परंतु बिहार गरीब है ना। और यह जो है राष्ट्रीय आय बहुआयामी गरीब कौन जारी करता है? यह जारी करने वाली एक संस्था है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। आपको पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और 1 जनवरी 2015 को इसे आपको स्थापना किया गया था। और आपको पता है कि यह योजना आयोग की जगह लाया गया था, और इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री जो रहेंगे वही होंगे। अभी देखा जाए तो उपाध्यक्ष के सुमन बेरी है, और इसका सीईओ जो है आपको बीबीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया था। योजना आयोग की जगह यह लाया गया था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी 100वां नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए 28 से पहले आएगा 2024, और 24 वाला जो ओलंपिक होगा ना, वह आपको पेरिस फ्रांस में हो, जहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय भी है। आपको 28 वाला देखा जाए तो लॉस एंजल्स, यह लॉस एंजल्स फ्रांस नहीं होगा, लॉस एंजल्स जो है यह अमेरिका में होगा, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और अगर यह था 24, 28, अगर 32 वाला अगर पूछा जाए 32 वाला कहाँ होगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। तो यह था हमारा आज का 100 बेहतरीन प्रश्नों का
अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ लिंक दिया है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।